कलाम जिसकी रिकॉर्डिंग के वक्त नुसरत फतेह रोते रहे, कौन सा कलाम? जावेद अख्तर ने राज़ कर दिया। शहंशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए कई बरस बीत गए, मगर नुसरत फतेह अली खान के बाद आने वाली नस्लें भी उनकी कव्वालियों पर झूमती हैं। फन कव्वाली और क्लासिकी मौसीकी को नई जहतों से मुतारिफ करवाने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। नुसरत की कव्वालियों में रूह और दिल की हम-आहंगी के बाइस सुनने वाले आज भी उनके कलाम में खो जाया करते हैं। नुसरत के जादू ने सरहदें पार की और भारत में भी उनके गीत और कव्वालियां सर चढ़कर बोली। मारूफ भारतीय शायर जावेद अख्तर बताते हैं कि नुसरत फतेह अली खान अपने काम में इस कदर मगन हो जाया करते थे कि वो उसका हिस्सा महसूस होते थे। उन्होंने बताया कि मेरी गजलों की एल्बम संगम की एक गजल जिसके बोल थे, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, की रिकॉर्डिंग के दौरान वो मुसलसल रोते रहे और रिकॉर्डिंग करवाते रहे। जावेद अख्तर के मुताबिक वो संगम के उस गाने को रिकॉर्ड करवाते हुए मुसलसल रोते रहे। उस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे। पाकिस्तान में धूम मचाने के बाद नुसरत फतेह अली खान को जब बॉलीवुड में काम करने की दावत मिली तो उन्होंने शायर के मामले में अपनी पसंद साफ कर दी कि वो काम करेंगे तो सिर्फ जावेद अख्तर के साथ। पाकिस्तान और भारत के दो बड़े फनकारों ने मिलकर काम किया और संगम एल्बम रिलीज किया। इस एल्बम का सबसे मशहूर व मारूफ गाना आफरी आफरी था। जावेद अख्तर के बोलों को नुसरत फतेह अली खान ने ऐसी रवानगी दी कि नगमा खत्म होने के बाद भी उसका नशा नहीं टूटता था। जावेद अख्तर बताते हैं कि संगम एल्बम पर काम के दौरान 3-4 दिन नुसरत के साथ गुजारे, लेकिन उनकी तवज्जो सिर्फ काम पर रही। वो या तो मेरे शेर सुनते थे या फिर अपनी मौसीकी में ही गुम रहते थे। जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने अक्सर देखा कि नुसरत फतेह अली खान देर तक खामोश बैठे खला में घूरते रहते और फिर अचानक हारमोनियम अपने करीब करते और उसे बजाना शुरू कर देते। वो अपने काम से इश्क करते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।